Good morning, students. How are you? I hope all are fine. And what was the homework I gave you? I gave the homework to write the hard word and meaning of the lesson 7 in your English copy or in your classwork copy. I hope all of you completed the homework. And I have already explained and start the reading of lesson 7 in our previous class, and today we will continue the reading and explanation of lesson 7. And what was the name of lesson 7, beta? The name of lesson 7, the sun and the wind. The sun and the wind. The name of the lesson is the sun and the wind. That day I already explained the sun and wind had a tiff. And what was the topic? The topic was who is more powerful. Who is more powerful. And to prove this topic, they decided to have a contest. They decided to have a contest. टीचर ने आपको बताया था आपकी क्लास में कि सन और विंड के बीच में एक बहस हो गई थी कि हम में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या सोचा था कि हम एक कंपटीशन करेंगे. एक मैन वहाँ सड़क से जा रहा था. ही वॉज वेयरिंग ए कोट. उसने एक कोट पहना था. तो क्या था कॉन्टेस्ट? व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट? द कॉन्टेस्ट वाज whoever forces the man to take off his coat shall be the winner of the contest. मतलब जो व्यक्ति सन या विंड दोनों में से जो भी उस व्यक्ति को परेशान करके उसका कोट उतारेगा, जिसके कारण वो मैन कोट उतारेगा, वो उस कॉन्टेस्ट का विनर होगा. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लेसन एंड टेक पेज नंबर 44. Page number 43 I already explained. Now we will start the reading of page number 44. See in the picture, he is a man. He is wearing a coat. And here is the sun and the wind. Far below, a man was walking down the road. He was wearing a warm coat. The sun. Let's test our strength. Whoever forces the man to take off his coat shall be the winner. The wind agreed. सन ने क्या बोला था? टीचर ने आपको बताया कि जो भी ये मैन जा रहा है इसका कोट उतार पाएगा वो कॉन्टेस्ट का विनर होगा. इस कॉन्टेस्ट के लिए विंड एग्री हो गया, विंड तैयार हो गया. द विंड, इट इज वेरी सिंपल फॉर मी टू फोर्स द मैन टू रिमूव हिज कोट. रिमूव मतलब उतार देना. विंड ने बोला अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरे लिए बहुत ही इजी है कि मैं ये मैन को फोर्स करूंगा कि वो अपना कोट रिमूव कर दे, उतार दे. द विंड ब्ल्यू हार्ड. ये सोचकर विंड तेज तेज चलने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी. द मैन, ओ द विंड इज ब्लोइंग सो हार्ड. तो मैन ने क्या बोला कि अरे ये क्या हो रहा है, हवा तो बहुत तेज तेज चल रही है. इट ब्ल्यू हार्डर. ये तो बहुत ही तेज चल रही है. देयर वॉज डस्ट एवरीवेयर. एवरीवेयर मतलब सब जगह, चारों ओर. चारों ओर क्या हो गया था? डस्ट, रेती रेत, धूल मट्टी हो गई थी. द मैन हेल्ड हिज कोट टाइटली. ऐसा सोच के मैन ने अपने कोट को बहुत टाइटली पकड़ लिया जिससे कोट उतरे नहीं. तो उसने मैन ने कोट को हेल्ड कर लिया, मीन्स पकड़ लिया, टाइटली पकड़ा. द मैन, व्हाट वॉज हैपेंड. मैन ने बोला अरे ये क्या हो रहा है? हैपेंड मतलब क्या हो रहा है ये सब. ओ आई शुड होल्ड माई कोट टाइटली. उसने सोचा अब मैं कोट को और ही जोर से होल्ड कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ. द विंड ब्ल्यू हार्डर. हवा तेज पे तेज होने लगी. द मैन हेल्ड हिज कोट इवन टाइटर. और जो मैन था वो कोट को और कस के पकड़ता चला गया. द विंड फेल्ड. इतने में विंड थक गई. विंड बहुत तेज तेज चली लेकिन मैन ने अपना कोट नहीं उतारा. विंड के तेज तेज चलने के बाद भी मैन ने अपने कोट को क्या किया? टाइटली पकड़ लिया. उसने कोट को रिमूव नहीं किया.
Page number 45. Now the turn is sun. That now the turn of sun. अब sun का turn था. Now it was the turn of the sun. अब ये sun की बारी आई. The sun began to shine brightly. Brightly means चमकना, तेज तेज चमकने लगा. सन बहुत तेज. shine means चमकना. Began मतलब स्टार्ट कर दिया. सन ने भी तेज तेज स्टार्ट कर दिया. बहुत धूप मतलब चमकने लगा तेज से. The man, oh, I am feeling hot now. मैन ने बोला अरे अब तो मेरे को गर्मी लगने लगी है. फीलिंग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है. हॉट मतलब बहुत गर्म लग रहा है. नाउ मतलब अब. द मैन अनबटन द कोट. अनबटन मतलब उसने अपने कोट के बटन को क्या कर रहा है, ओपन कर लिया. कोट के बटन खोल लिया क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही थी. द सन ग्रीव ब्राइटर एंड ब्राइटर. सन ने अपनी गर्मी को और बढ़ा दिया, मतलब तेज से और तेज चमकने लगा. The man felt so hot, he took off his coat and sat under a tree. अब जब मैन को गर्मी लगी, उसको बहुत फेल्ट मतलब उसने महसूस किया कि मुझे बहुत गर्म लग रहा है, तो उसने अपना टुक ऑफ मतलब कोट को उतार दिया और वो रेस्ट करने के लिए he sat under a tree. एक पेड़ के नीचे बैठ गया. See in the picture, sitting under a tree. The wind, यू आर स्ट्रोंगर. विंड ने क्या बोला, अरे सन तुम तो बहुत ताकतवर हो. बट हाउ डिड यू डू दैट. लेकिन ये सब तुमने कैसे किया. हाउ मीन्स कैसे किया ये सब. द सन, इट इज ईजी. अरे ये बहुत सरल था. वन कैन डू एनीथिंग विथ जेंटिलनेस. कोई भी व्यक्ति यदि जेंटिलनेस से, बिना गुस्से के, बिना घमंड के यदि कोई भी काम करने का डिसाइड करता है तो वो काम उसको बहुत इजीली उससे बन जाता है. ऐसा किसने बोला, सन ने बोला. तो हु वाज द विनर इन द कॉन्टेस्ट. द सन वाज द विनर इन द कॉन्टेस्ट. एंड व्हाट हैपेंड बिटवीन द सन एंड द विंड. दे हैड ए टिफ. उनके बीच में एक बहस हो गई थी. एंड टू प्रूव द टिफ, उसको प्रूव करने के लिए दे डिसाइडेड टू हैव ए कॉन्टेस्ट. और उसको डिसाइड करने के लिए कि हु इज मोर पावरफुल, उन लोग ने क्या किया, एक कॉन्टेस्ट रखा, एक कंपटीशन रखा. कि एक जो मैन जा रहा था सड़क से, तो सर ने बोला कि मैं भी ट्राई करता हूँ और तुम भी ट्राई करो, कौन ये कोट को फर्स्ट नंबर पे मैन को उतारने के लिए फोर्स करता है. तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द लेसन. So there is no homework today. Today is one homework only कि you have to read the lesson again and again. बेटा आपको रीडिंग करना है लेसन की, और आपकी मम्मी को बोलना है कि मम्मी जब रीडिंग करेंगे तो आप अपनी मम्मी के सामने पढ़ के दिखाइएगा कि आपको लेसन रीड करते बनता है कि नहीं करता है. तो टुडे देयर इज नो होमवर्क. आज आपके लिए टीचर ने कोई होमवर्क नहीं दिया है. Only you have to read the lesson. Thank you. Have a nice day, beta.